हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा चैप्टर चल रहा है टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इसमें ये बताया गया था, इसमें 3 टाइप की पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑब्लिक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और लास्ट में है गवर्नमेंट कंपनीज। तो पहले वाली दोनों पार्ट ऑलरेडी डिफाइन किए जा चुके हैं। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनीज की। गवर्नमेंट कंपनीज मीन्स एनी कंपनी इन विच एट लीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट कंपनीज आर गवर्नड एंड रूल्ड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 1956 and 2013 like any other registered companies, for example SAIL, GAIL, STC etc. means government companies जिसमें कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, उनको गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज का जो रजिस्ट्रेशन है वो ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से एक रजिस्टर्ड कंपनीज का। और ये कंपनीज जो है, जो कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2030 के एक्ट के अकॉर्डिंगली जो उसमें प्रोविजन है उसके हिसाब से ये गवर्न करती है, रूल करती है। ओवरऑल देखा जाए तो इसका भी रजिस्ट्रेशन ठीक वैसे होता है जैसे कि प्राइवेट कंपनी का। अब इसमें फॉर एग्जांपल के जो कंपनीज आती हैं, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और एसटीसी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। तो अब हम करेंगे इसके फीचर्स। सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन। गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑल द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 1956 एंड 2013 applicable on it. Government can exempt it from some of the provision by passing a special resolution. कि रजिस्ट्रेशन जो है, जैसे एक रजिस्टर्ड कंपनी अपना पहले रजिस्ट्रेशन करवाती है, ठीक उसी तरह से गवर्नमेंट कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन होगा और उसको एक किस्म से वो कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 के उसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। और इसके ऊपर वो सारे जो रूल रेगुलेशन है, जो प्रोविजन है कंपनी एक्ट के अंदर, वो सारा इस पे लागू होगा। लेकिन यदि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ प्रोविजन को वो एग्जेम्प्ट कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको स्पेशल रेजोल्यूशन करना पड़ता है। नेक्स्ट है ओनरशिप। गवर्नमेंट कंपनी इज होली और पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। द शेयर कैपिटल इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। कि इसकी जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और जो इसका शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही रहता है, जो कि प्रेसिडेंट के नाम में होता है। कंपनी इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट एंड अदर शेयर होल्डर। द गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर। मीन्स कि गवर्नमेंट कंपनीज को मैनेज करते हैं डायरेक्टर्स जो नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके अलावा जो शेयर होल्डर होते हैं वो इसको मैनेज करते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो जितने भी डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहे वो कर सकती है। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी हैज ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम एंड एंटर द कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। कि कंपनी के जो है वो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है और कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है और किसी आउटसाइड एजेंसी से अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। कंपनी सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। कंसर्न मिनिस्ट्री मेक्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड आल्सो इश्यू ऑफ डायरेक्शन एंड कैन एज्यूम ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द अंडरटेकिंग। मीन्स कि कंपनी को मिनिस्ट्री के अंदर जो कंसर्न मिनिस्टर है उसके कंट्रोल में रहती है और मिनिस्ट्री जो है अपनी उनको डायरेक्शन दे सकती है और यदि वो चाहे तो
ओवरऑल जो सुपरविजन है वो अपने हाथ में ले सकती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। कंपनी एंजॉयज बोरोइंग पावर, रेज कैपिटल बाय इश्यू ऑफ शेयर ऑब्लिक डिवेंचर, फ्री टू यूज इट्स ओन रेवेन्यू फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। मीन्स कि कंपनी जो है वो फुल्ली एम्पावर्ड है, मार्केट से बोरो कर सकते, उधार ले सकती है। कैसे? शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके, और अपनी कंपनी की और उस जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उससे वो अपनी कंपनी की एक्सपेंशन के या ग्रोथ के लिए उसको फुल्ली यूटिलाइज कर सकती है, कोई उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेक्स्ट है फंड एफिशिएंट स्टाफ। द रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ। इट्स एम्प्लॉइज आर नॉट गवर्न्ड बाय सिविल सर्विसेज रूल। कि जो इसका स्टाफ एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो अपने स्टाफ को अपने लेवल पे रिक्रूट करती है और उनके एमोलमेंट्स वगैरह खुद फिक्स करती है, और इसी वजह से उनको एफिशिएंट वर्कर होते हैं। और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उन पे सिविल सर्वेंट रूल अप्लाई होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉई गवर्नमेंट कंपनीज के हैं उन पे रूल वो सिविल सर्वेंट वाला नहीं लागू होता। Companies are accountable to the ministry or the department concerned. Its annual report is presented and discussed in the parliament and state assembly. कि जो अकाउंटेबल जवाबदेही कंपनी जो है वो जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसके लिए आंसरेबल है, और इसकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के अंदर या फिर स्टेट असेंबली के अंदर प्रेजेंट की जाती है और इन डिटेल डिस्कस की जाती है। ये तो थे फीचर्स। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंपनी की। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। कंपनी इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इट कैन फंक्शन फ्रीली एंड स्मूथली अंडर द जनरल विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। सुटेबल चेंजेस कैन बी मेड whenever needed subject to within the provision of act। मीन्स कि कंपनी जो है वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन से या गवर्नमेंट से एब्सोल्युटली फ्री है, फ्रीली काम कर सकती है। और ये जो गवर्नमेंट का जो जनरल विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसकी देख रेख में यह काम अपना फ्रीली और स्मूथली कर सकती है। और ये सूटेबल इसके अंदर जो चेंजेस, जब कभी कोई कंपनी मतलब ये सोचे कि इसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो वो चेंजेस कर सकती है, लेकिन subject to provision in the Companies Act 1956 and 2013। Greater flexibility. Companies managed, financed and audited just any other private sector company. Secure greater flexibility, freedom of operation and quickness of action in running the enterprise। कि कंपनी जो है वो मैनेज की जाती है, फाइनेंस की जाती है, ऑडिट किया जाता है ठीक उसी तरह से जैसे एक प्राइवेट कंपनी में होता है। और इस तभी उसकी जो इससे क्या है वो फ्री है काम करने के लिए और अपनी क्विकनेस एक्शन लेने के लिए, क्योंकि कोई वहां इंटरवेंशन है नहीं। कंपनी फुल्ली एम्पावर्ड है टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन, और यदि वो उसको कोई किसी मतलब रूल रेगुलेशन को चेंज करना चाहती है तो वो भी कर सकती है, लेकिन वो विद इन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है एफिशिएंट स्टाफ। कंपनीज कैन हैव देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग देयर रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दे कैन अपॉइंट प्रोफेशनल एंड स्पेशलाइज्ड पीपल बाय ऑफरिंग। कि जैसा कि पहले बताया गया है कि कंपनी जो है वो फुल्ली एम्पावर्ड है अपने रिक्रूटमेंट रूल्स के लिए, रेम्यूनरेशन के लिए, जो चाहे वो अपने एम्प्लॉइज के लिए एमोलमेंट्स फिक्स कर सकती है। इसी वजह से कंपनी जो है अपनी बेटरमेंट के लिए प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकती है। कोलैबोरेशन। कंपनी कैन अवेल एंड एकोमोडेट मैनेजरियल स्किल, टेक्निकल नो हाउ ऑफ एक्सपर्टाइज of the private enterprises by conveniently collaborating with it। सरकारी कंपनियां निजी उद्योगों के साथ आसानी से सहयोग करके प्रबंधकीय कौशल, तकनीकी जानकारी या विशेषज्ञता का लाभ उठा सकती हैं और उन्हें समायोजित कर सकती हैं। डिमेरिट्स ऑब्लिक डिसएडवांटेजेस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली।
the freedom and flexibility offered to government is true theoretically only. In reality, government being the major shareholder dictates the term and get the things done on its own way. Mean गवर्नमेंट कंपनीज को जो फ्रीडम मिली हुई है वो केवल नाम मात्र है, और गवर्नमेंट जो है क्योंकि वो एक इसमें मेजर शेयर होल्डर है, इसलिए वो अपने हिसाब से जो भी काम करवाना चाहते हैं, जो भी वो चाहते हैं वो करवा लेती है। नेक्स्ट है political interference. Government companies are treated as the personal property of the minister. Their interference is frequent. Operational policies of company are formed according to the choice of the minister. कि कंपनी जो है वो मिनिस्टर जो है वो इसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं, और जो कुछ भी पॉलिसी बनती हैं वो मिनिस्टर की इच्छा अनुसार ही बनती हैं और उसी को ही implement किया जाता है। Board packed with government representative. Board of director in companies is appointed by the government. So these directors always try to please the government rather than improving efficiency of the company. कि ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भरी पड़ी होती हैं, और वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो इसलिए वो गवर्नमेंट को खुश करने में लगे रहते हैं, बजाय कंपनी की एफिशिएंसी या एक्यूरेसी बढ़ाने की बजाय वो गवर्नमेंट को ही खुश करने में लगे रहते हैं। तो ये तो थे डीमेरिट्स। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए ये सूटेबल है। सूटेबिलिटी कि ये जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं किस किस फॉर्म के लिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए सूटेबल है। नंबर 1, वेयर गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल इन द प्राइवेट सेक्टर विदाउट नेशनलाइजेशन। वहां उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सूटेबल है जहां पे जिस सेक्टर में गवर्नमेंट अपना कंट्रोल करना चाहती है बिना नेशनलाइजेशन किए, बिना उसका राष्ट्रीयकरण किए हुए गवर्नमेंट उस कंपनी पे, एंटरप्राइज पे कंट्रोल करना चाहती है, वहां सूटेबल है। नेक्स्ट है वेयर गवर्नमेंट वांट्स टू गो फॉर कोलैबोरेशन विद प्राइवेट कंपनी, और वहां जहां गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी के साथ सहयोग करना चाहती है, कोलैबोरेट करना चाहती है। और थर्ड है वेयर द प्रोजेक्ट रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंड्स। ये उन प्रोजेक्ट के लिए जहां पे गवर्नमेंट की प्लानिंग चाहिए और उसके साथ साथ में फंड्स चाहिए। तो आज के इस सेशन में हमने किया गवर्नमेंट कंपनीज। ये गवर्नमेंट कंपनीज करने के बाद जो ये पब्लिक एंटरप्राइज का जो चैप्टर था जिसके 3 पार्ट थे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन, और लास्ट में था ये गवर्नमेंट कंपनीज। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि इनके तीनों में, इन तीनों मतलब उसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या वेरिएशन है। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि उन्हें वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और कोई उनकी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर रेज करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।